आप भी अगर नीट 2026 के लिए प्रेप कर रहे होंगे और लेट स्टार्ट किए होंगे तो आपका भी बहुत ही सारा बैकलॉग हो चुका होगा, चाहे वो किसी भी रीज़न से हुआ हो। मेरा भी आप लोगों की तरह बहुत ही सारा बैकलॉग हो चुका है क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था इसलिए। और अगर इस बैकलॉग को कवर करने के लिए मैं कोई शॉर्टकट लूँ तो हो सकता है ये जल्दी ख़त्म हो जाए, पर हो भी सकता है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड ना हो, इसलिए शॉर्टकट तो नहीं लेना चाहिए। इसलिए शॉर्टकट ना लेते हुए हम एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, जो कि मैं भी कर रहा हूँ इन दिनों। वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला, पर हाँ, मैं स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं ये ज़रूर बताने वाला हूँ। और ये स्ट्रेटजी मैं खुद फॉलो करता हूँ और करता रहूँगा अपने बैकलॉग कवर करने के लिए। देखो, सबसे पहले तो मैं कभी भी मंथली टारगेट नहीं बनाता, क्योंकि मंथली टारगेट बनाने में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा टारगेट है और ये पूरा भी हो पाएगा या नहीं। इसलिए मैं हर वीक का टारगेट बनाता हूँ। हर वीक में हर डे मुझे क्या पढ़ना है उसका टारगेट बनाता हूँ। जैसे अगर बात करें हम इस मंथ के इस वीक की, तो मैं इस मंथ के इस वीक में पहले ये देखूँगा कि इस वीक में 8 जनवरी को मेरे को कौन से चैप्टर करने हैं, और फिर मैं उस वीक में उस डेट के आगे कौन से चैप्टर करने हैं वो चैप्टर लिख लूँगा, जैसे कि फिर मुझे याद रहे कि आज का मेरा टारगेट ये है। और टारगेट मैं अपने हिसाब से लेता हूँ, जितना मैं कर सकूँ उतना। ऐसे ही सेम मैं अगले दिन के भी लिए करूँगा, 9 जनवरी के लिए, और फिर 10 जनवरी के लिए भी। ऐसे ही करके मैं ज़्यादा बड़ा प्लान तो नहीं बनाता, पर हाँ 3-4 दिन या एक वीक का प्लान बना लेता हूँ, जो कि अचीवेबल भी हो मेरे इफ़िशिएंसी के हिसाब से। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि 8 जनवरी को मेरे को प्लांट एंड ग्रोथ के PYQ लगाने हैं, तो मैं उसे अपनी टारगेट लिस्ट में लिख लूँगा। और मुझे लेक्चर अगर GOC का लेना है तो मैं उसे भी अपनी टारगेट लिस्ट में लिख ही लूँगा। सेम अगर ऐसे ही मुझे 9 जनवरी के लिए भी जो टारगेट लिखना है वो मैं लिख लूँगा। जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट भी मेरा बैकलॉग है, तो वो भी मैं लिख लूँगा कि मुझे रेस्पिरेशन इन प्लांट का लेक्चर लेना है, और उसी के साथ मुझे जो दूसरा टारगेट करना है वो भी। अब ऐसे ही करते करते मैं पूरे वीक का टारगेट लिख लूँगा, जो कि मुझे इस वीक में करना ही है। और मैं अपनी डेली स्टडी इन्हीं टारगेट के हिसाब से करना स्टार्ट कर दूँगा। जब मेरा डेली टारगेट पूरा हो जाए तो उसके आगे मैं एक कॉलम बनाकर उसमें टिक कर दूँगा कि ये मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। अगर किसी रीज़न से मैं अपना डेली टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो मैं उसे अगले दिन जल्दी उठकर कवर कर ही लेता हूँ, पर मेरा डेली टारगेट हमेशा शेड्यूल के हिसाब से ही चलता है और मैं अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से ही अपने टारगेट सेट करता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें लेक्चर कैसे करना है। तो बायोलॉजी मुझे ईजी लगता है और रेस्पिरेशन इन प्लांट मैंने पहले भी पढ़ चुका है, इसलिए मैं उसे वन शॉट लेक्चर से देखूंगा। पर GOC हाई वेटेज भी है और साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट भी समझाता है, इसलिए मैं इसे डिटेल लेक्चर में देखूंगा। और ऐसे भी मेरी केमिस्ट्री वीक है। ऐसे ही स्मार्ट वे में आपको ये समझना चाहिए कि आपके कौन से चैप्टर वन शॉट से हो जाएंगे और कौन से चैप्टर के लिए आपको डिटेल लेक्चर ज़रूरी है। मेरे लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगता है और मेरा उसमें बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उसके बेस चैप्टर जो होते हैं वो डिटेल लेक्चर से करूँगा और बाकी वन शॉट से करूँगा। और बायोलॉजी में जो चैप्टर मैं पढ़ चुका हूँ उसे मैं वन शॉट से करूँगा, बाकी डिटेल लेक्चर वहीं देखूँगा जहाँ पर ज़रूरत हो। अगर हम अभी भी ब्लाइंडली स्टडी करते हैं तो हमारा सिलेक्शन शायद ना भी हो, पर अभी हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिससे हमारा सिलेबस टाइम पर भी हो। आप भी अपने बैकलॉग कवर करने के लिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। और देखो, होप कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि मंजिलें लाख बुरी आए गुजर जाओगे, पर हौसला हार के बैठोगे तो मर जाओगे। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। हैव अ गुड डे, बाय।